नमस्कार भक्तजनों। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा पाने का भी एक अच्छा अवसर होता है। देवउठनी एकादशी पर माँ तुलसी के 108 नामों का जाप करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा भी करती हैं। इस दिन आप विष्णु भगवान के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके बाद विवाह समेत सभी मांगलिक काम शुरू कर दिए जाते हैं। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और दुखों का अंत होता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर हो जाएगा। ऐसे में इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आपको पूरे विधि विधान से पूजा करनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीले वस्त्र धारण करने हैं। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना है। उसके बाद उन्हें चना, गुड़ और फल और कुछ मिठाई अर्पित करने हैं। इसके बाद आपको कमलगट्टे, रुद्राक्ष या फिर आप तुलसी की माला से भी बताए गए मंत्र जैसे ओम श्री तुलस्यै नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे खास दिन होता है। और आप साथ साथ अगर तुलसी माँ की मंत्रों का भी पूजा करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे और तुलसी माँ की भी पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होता है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवउठनी एकादशी की व्रत कथा पढ़िए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा करिए, विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ पढ़िए। बताए गए विधि अनुसार उनके मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार ज़रूर करिएगा। और इस दिन आप तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। हो सके तो केले के पेड़ की भी पूजा करिएगा। कहा जाता है कि इस दिन बताए गए विधि अनुसार पूजा करने से आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं, जो भी पाप और दोष हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके जीवन में अगर सुख, समृद्धि, धन संपत्ति नहीं है तो वो भी अभी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आप पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा और उनके मंत्रों का जाप करिएगा। आपकी ज़िंदगी की सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।